हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 2.1 पोलिनोमियल्स चैप्टर का नाम है। और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं, जिसमें कि हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिला हुआ है और कहा हुआ है कि अगर अल्फ़ा और बीटा इसके दो जीरोज हैं तो फिर आपने 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जो इससे पहले आपने क्वेश्चन किया था ये बिल्कुल वैसे ही है, बस इसमें एक टर्म कम है। पीछे वाले क्वेश्चन में -2 अल्फ़ा बीटा और दिया हुआ था, तो ये तो बिल्कुल आसान है। अगर आपको पीछे वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, तो ये एक असाइनमेंट के तौर पर समझिए, एक टेस्ट के तौर पर समझिए और खुद करने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम आए तो वीडियो कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन गिवन पोलिनोमियल वो है पी वाई इज इक्वल टू 5y² माइनस 7y प्लस 1 कंपेयरिंग 1 विद ax² प्लस bx प्लस c। मैं आपको कह चुका हूँ, पहले हमने किसी और तरीके से किया होगा, स्टेटमेंट्स वगैरह कुछ और लिखी होगी। अब हम इन्हें रट्टा नहीं लगाएंगे, लर्न नहीं करेंगे। बस ये बात होती है कि आप तरीके से सब कुछ लिखें। क्लियर है? तो ऐसा ही सेम टू सेम मैंने नहीं करवाया है, ये चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा लिख ली जाती है, क्योंकि हमने कोई रट्टा थोड़ा लगाना है, हमने कोई लर्न थोड़ा करना है। बस ये है कि जो ज़रूरी चीज़ें है वो सब हो जाए, स्टेटमेंट स्टार्टिंग एंडिंग अच्छे से लिखी जाए, लेकिन वो अलग तरीके से लिखी जा सकती है। तो जब इसको हम कंपेयर करते हैं इसके साथ में, तो एक्स का कोफिशिएंट बराबर होगा। अब क्योंकि यहाँ पे वाई है तो यहाँ वाई ले लेंगे, ठीक है। और को जो भी वेरिएबल होगा यहाँ पर वही हम यहाँ पर लेंगे। अब कंपेयर करने पर वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट 5 है इधर, और इधर ए है। इसका मतलब ए की वैल्यू है वो आ गई 5। इसी तरीके से बी की वैल्यू आएगी -7। निशान का तो स्पेशली ध्यान देंगे आप। सी की वैल्यू हुई 1। इज दैट क्लियर? तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज वो होता है कोफिशिएंट्स के रूप में -b/a। ओके, -b/a। b की वैल्यू है -7 और a की वैल्यू है 5। हमें मिला कितना? माइनस माइनस प्लस 7/5। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, ये कितना आएगा? ये होगा प्रोडक्ट मतलब c/a। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है, c कांस्टेंट है जो कि 1 है, ये हमने निकाल रखी है। बाय a की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 5, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया। हमें निकालनी है इसकी वैल्यू को, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तब फिर ये कितना होगा? एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा और बीटा दोनों को हम अगर को प्राइम माने तो फिर अल्फ़ा बीटा एलसीएम हो जाएगा। बीटा से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर में सेम नंबर बन जाए। जब कभी दोनों नंबर्स डिनोमिनेटर में को प्राइम होते हैं, जैसे कि आपने रैशनल नंबर के केस में देखा होगा कि 1/2 प्लस में 1/3 कर रहे हैं, फिर 4/3 कर रहे हैं, दोनों ही को प्राइम नंबर्स है, तो फिर दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर में 6 बन गया, तो ये ऊपर वाले एडिशन हो जाएगी। 3 प्लस में 8, 11/6। इज दैट क्लियर? 5/6 ये बना है। तो वैसे ही डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा एलसीएम बना, ठीक है। तो ऊपर है अल्फ़ा और एक बीटा।
अल्फ़ा प्लस बीटा बाय में अल्फ़ा बीटा। अब आप इसमें गलती करोगे, इसके लिए क्या करना होगा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड अल्फ़ा बीटा। फ्रैक्शंस के केस में, रैशनल नंबर्स के केस में जब डिवीज़न आती है तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केस में अल्फ़ा प्लस बीटा अभी जैसे किया वैसे ही करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा वो 7/5 है, डिवाइड अल्फ़ा बीटा 1/5 है। तो जब मल्टीप्लाई में बदलेगा डिवाइड तो इसका रेसिप्रोकल होता है राइट हैंड साइड का। याद रखिएगा कि आपने राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल करना है। पता नहीं क्यों बच्चे जब बेसिक क्लियर नहीं होता तो लेफ्ट हैंड साइड का ही करते हैं रेसिप्रोकल, जो कि गलत है। 5/1, 5 से 5 कट गया, 7 मिला है। इसका मतलब 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू आया 7। आंसर, दैट्स इट। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो में बाय।